हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरटन क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों फिजिक्स के अंदर मैं करवा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल। बच्चों मैं अपने चैनल पर यहाँ सुपरटन क्लासेस आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। सुपरटन क्लासेस में बच्चा आपके लिए टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं क्लास 12 की फिजिक्स के। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कई सारे वीडियोस हमने रिलीज कर दिए हैं जहां पर हमने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करवाए हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए। और आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे जो कि मोस्टली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपरटन क्लासेस पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चा लेक्चर को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 3q केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्लस क्यू और एक माइनस 3q, जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो वो वाला पॉइंट बताना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। हमें वो वाला पॉइंट बच्चा बताना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको आप डायग्राम से समझो, इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से समझोगे ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। सपोज दैट ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। बच्चों यहां मैंने 2 पॉइंट चार्ज प्लेस किए, एक इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज और एक यहां पर माइनस 3q चार्ज, राइट। इन दोनों के बीच में बच्चा जो डिस्टेंस दी है वो दी है 1 मीटर की। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। अब हमें पूछा है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। बच्चों मैंने लेट कर लिया कि प्लस क्यू से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 0। तो बच्चों एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें क्वेश्चन ने बोला है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। अब बच्चों इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा और एक माइनस 3q की वजह से होगा। प्लस क्यू से डिस्टेंस x है, माइनस 3q से डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चा वो होगी 1 माइनस x, क्योंकि ये कंप्लीट 1 है, इसमें से x को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस x। तो बच्चों P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो एक तो प्लस क्यू की वजह से है और एक माइनस 3q की वजह से है। मतलब यहां Vp इज इक्वल टू एक तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल प्लस एक माइनस 3q की वजह से पोटेंशियल, है ना। V1 चाहो तो V2 लिख लो आप इसको, और ये कितना है 0। मतलब मैं लिख सकता हूं V प्लस क्यू प्लस V माइनस 3q। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 3q चार्ज इज इक्वल टू 0, क्योंकि Vp 0 है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चा। तो V प्लस क्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x, प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस x, माइनस क्यों लगाया क्योंकि चार्ज माइनस 3q है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू बच्चा 0। गॉट इट। यहां से बच्चा मैंने कॉमन लिया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 1 बाई x। या ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, इसको इस तरफ पहुंचाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। गॉट इट। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, q से q आपस में कैंसिल आउट हुआ। गॉट इट। क्या बचा यहां पर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स। इसका मल्टीप्लाई इधर करो और इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो यहां बन गया 3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। गॉट इट। यहां से सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों 4x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/4 मीटर। और बच्चों 1/4 इज व्हाट 0.25 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 मीटर। x कहां से लिया हमने प्लस क्यू चार्ज से,
तो प्लस क्यू चार्ज से 0.25 मीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहां हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारी सीट से है। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन एयर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस फ्रॉम Q1 एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। सेम क्वेश्चन है बच्चा, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां भी 2 चार्ज दिए गए हैं और 2 चार्ज की वजह से किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा वो हमसे पूछा गया है। यहां पर दोनों चार्ज 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाया, गॉट इट। यहां चार्ज रखा है Q1 जो कि पॉजिटिव है और यहां चार्ज रखा है Q2 जो कि कैसा है, माइनस का, नेगेटिव। इन दोनों के बीच में बचा डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। मैंने Q1 से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P जहां हमारा पोटेंशियल 0 है, जहां पोटेंशियल 0 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा, 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स, क्लियर है? तो एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू 0। अब बच्चा Vp कितना होगा, Vp होगा VQ1 प्लस VQ2 इज इक्वल टू 0। तो VQ1 इज इक्वल टू माइनस के VQ2, ऐसे लिख सकते हो आप। VQ1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R, R का मतलब X, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई कितना डिस्टेंस है, 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स और यहां माइनस लगा हुआ है, सो वी टेक माइनस साइन, वी टेक माइनस साइन, क्लियर है? अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, Q1 की वैल्यू पुट करते हैं, कितना दिया है, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 60 माइनस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 टू द पावर माइनस 8 से 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल आउट हुआ। 15 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 60 माइनस एक्स। अब 3 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो तो 6 5 जा 30, ये हो गया 300 माइनस के 5x इज इक्वल टू एक्स। तो इस x को इधर पहुंचाओ, ये बन गया 6x इज इक्वल टू 300, राइट? क्या आ गया यहां से, 6x इज इक्वल टू 300। सो बच्चों x इज इक्वल टू 300 बाई 6, सो x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों Q1 से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है यहां पर पोटेंशियल 0 होगा। इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस P पॉइंट पर 0 होगा जो कि Q1 से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और एक बार नीट एग्जाम में भी पूछा गया है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली which are a distance 2l apart. C is the midpoint between A and B. What is the work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD? डायग्राम दिया हुआ बच्चा, आप डायग्राम से क्वेश्चन को समझें। डायग्राम से क्वेश्चन को समझें। डायग्राम में क्या बोला है कि एक प्लस Q चार्ज यहां रखा है A पॉइंट पर, दिख रहा है आपको? आई थिंक दूसरा मार्कर लेते हैं। देखिए, एक प्लस Q चार्ज यहां रखा है A पॉइंट पर और माइनस Q चार्ज रखा है बच्चा B पॉइंट पर, राइट? जो C पॉइंट है वो A और B के बीच में मिड में है, मतलब A से लेके B तक का जो डिस्टेंस दिया बच्चा वो दिया है 2l। तो ये डिस्टेंस भी L होगी, ये डिस्टेंस भी L होगी। अब बच्चों ये सेमी सर्कल
तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी L होगा। क्लियर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कैसा होगा? L। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? L। क्लियर? ये भी L होगा, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि प्लस क्यू चार्ज प्लस कैपिटल क्यू चार्ज सी से डी पॉइंट पर ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना है? प्लस क्यू। अब मुझे सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं सी पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो बच्चों सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किस किस की वजह से है? एक तो प्लस क्यू की वजह से है और एक माइनस क्यू की वजह से है। मतलब वी सी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ए की वजह से और बी की वजह से। तो वी सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी? L। माइनस क्यों आया बच्चा? क्योंकि ये माइनस चार्ज है बी पॉइंट पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई बी से सी तक की डिस्टेंस, ये भी L है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट। तो अब बी सी कितना आ गया बच्चे यहां से? सो वी सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। मतलब सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? 0। सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आ गया 0। अब मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चा, अब मैं कैलकुलेट करता हूं डी पॉइंट का पोटेंशियल। अब मैं कैलकुलेट करता हूं डी पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, है ना? डी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, वो भी सेम होगा। डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो भी किस चार्ज की वजह से है? ए चार्ज की वजह से, और बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो वी डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है? 2L। सॉरी, यहां से यहां तक 2L और एक और L, 3L हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई L। बच्चों बी पॉइंट से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? L। सो वी डी इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1। तो ये कितना बन गया? वी डी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। ये कितना आ गया बच्चा? ये आ गया माइनस के 2/3। ये कितना आ गया? माइनस के 2/3। ये आ गया अपने पास डी पॉइंट का पोटेंशियल। ये आ गया अपने पास डी पॉइंट का पोटेंशियल। मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन, मुझे कैलकुलेट करना है बच्चा वर्क डन। कहां से कहां तक? प्लस क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं सी आर डी, मतलब सी पॉइंट से ले जा रहे हैं कहां तक? डी पॉइंट तक, ऐसे करके। तो मुझे चाहिए वर्क डन फ्रॉम सी टू डी विच इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब बच्चों पोटेंशियल किसका चाहिए अपन को? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बीच का। तो फाइनल पॉइंट क्या है? डी माइनस वी सी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सी से डी पॉइंट पे जा रहे हो तो डी इज द फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिखा जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, वी डी कितना है? माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q/3L, 2Q/3L माइनस 0 VC 0 है ना? इसको सॉल्व किया तो W इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अंदर ये वाला क्यू कौन सा है? स्मॉल क्यू है बच्चा। एक मिनट, थोड़ी सी लिखने में गलती हुई हमसे, हमने कैपिटल क्यू लिख दिया वहां पर, है ना? क्या बनेगा? क्यू वी डी कितना हो जाएगा? ये माइनस के 2Q डिवाइड बाई, माइनस के 2Q डिवाइड बाई 3 4 जा 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L माइनस 0। ऐसे लिख देते हैं बच्चा अपन, ऐसे लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत?
ऐसे लिखा मैंने, कोई दिक्कत? अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें और इस 2 से ये कैंसिल आउट करें 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स मेरा कैंसिल आउट हो गया, है? तो कितना बन जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ये आ गया बच्चा वर्क डन। दिस इज द वर्क डन, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। क्लियर है? नोट करें, टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0,0 माइनस ए एंड 0,0, प्लस ए। अब देखो यहां पे बनाना पड़ेगा बच्चा पहले अपन को कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां बनाना पड़ेगा अपन को पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वाई एक्सिस और बच्चों इसको मान लेते हैं हम जेड एक्सिस, क्योंकि x 0 है y 0 है, सिर्फ z के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो एक माने मान लिया y एक्सिस और एक को बच्चा बना दिया अपन ने z एक्सिस। यहां पर पॉइंट है a और यहां पर पॉइंट है माइनस a, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, माइनस a और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, a। ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है। यहां पर चल रखा है माइनस क्यू और यहां पर चार्ज रखा है बच्चा प्लस क्यू, राइट? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0,0, प्लस माइनस जेड, सॉरी प्लस माइनस जेड, हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस जेड का मतलब जेड एक्सिस पर कोई और डिस्टेंस। तो जेड एक्सिस पर कोई दूसरी डिस्टेंस ले लेते हैं। यहां पर बच्चा है प्लस जेड और यहां पर बच्चा होगा माइनस जेड। तो पहले निकालते हैं प्लस जेड पर। कहां निकालते हैं? प्लस जेड पर। पहले प्लस जेड पर निकालते हैं पोटेंशियल, प्लस जेड पर पोटेंशियल। तो बच्चों प्लस जेड पर जो पोटेंशियल होगा वो एक तो इसकी वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा, मतलब पोटेंशियल एट प्लस जेड इज इक्वल टू क्या क्या होगा? इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू होगा ना इतना। चलिए देखिए v इज इक्वल टू, ये कितना होगा? माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई, बच्चों यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक z है, राइट? ये z है और यहां से यहां तक ये a है। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा? z प्लस a। तो z प्लस a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस थोड़ा देखना, ये z था, हमें डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक की और ये a है, तो a को माइनस कर दो तो बन जाएगा z माइनस a, z माइनस a। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई बच्चा z माइनस a, z माइनस a। गॉट इट? यहां लिखते हैं v इज इक्वल टू, बच्चों मैंने यहां से q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर में बचा 1/, ये माइनस का है बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे। तो 1/z माइनस a माइनस 1/z प्लस a, दोनों का एलसीएम लिया तो v इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z प्लस a माइनस z प्लस a। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये बन गया z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां से एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, ये z से z कैंसिल आउट हुआ। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दैट इज q इंटू 2a डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बच्चों q इंटू 2a ये होता है डायपोल मोमेंट, p इज इक्वल टू q इंटू 2a, इसको बोलते हैं p, डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। तो बच्चों अब यहां से v कितना आ जाएगा? सो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास पोटेंशियल एट प्लस z। बच्चों माइनस z पे भी सेम ही होगा, तो प्लस z पे भी इतना है और माइनस z पे भी सेम इतना ही होगा। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना? माइनस z पे भी सेम इतना ही होगा, सेम ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्लस और माइनस z पर हमारा पोटेंशियल आ गया।
प्लस और माइनस जेड पर हमारा पोटेंशियल आ गया। अब बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है x, y, 0 पर। तो x, y, 0 ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये जो x और y जो पॉइंट हैं बच्चों, ये बन गया डायपोल। डायपोल से है परपेंडिकुलर। कहां पर है? डायपोल से परपेंडिकुलर। और बच्चों डायपोल से परपेंडिकुलर पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और इक्वेटोरियल प्लेन पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0। कितना होगा गाइस? 0। तो इस वाले पॉइंट पर एट x, y, 0 यहां पर जो पोटेंशियल होगा v वो कितना होगा बच्चा? 0। कितना होगा? 0। क्योंकि ये कौन से पॉइंट बन गए? इक्वेटोरियल प्लेन वाले। और इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल कितना? 0। देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट करो, नोट करें जल्दी से। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और जिन बच्चों ने वीडियो पूरा देखा है, जिन बच्चों को लेक्चर पसंद आया हो, वो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सारे फ्रेंड के साथ बच्चा शेयर कर दो, धूम मचा दो, धूम मचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।